बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कोलोरेडो X7 पे हम काम करेंगे और उस पर हम लोगो बनाएंगे कि लोगो कैसे बनता है। चलें इस पर काम करते हैं। यहाँ हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे एक फाइल के और कंट्रोल एन करके, और यहाँ पर हम नेम देंगे लोगो और साइज़ हम जो है 4 रखेंगे। लैंडस्केप पे काम करेंगे। इसी तरह प्राइमरी कलर मोड जो है CMYK रखेंगे और रेजोल्यूशन जो है DPI इसकी 300 से ओके कर देंगे। यहाँ पर हम तस्वीर इंपोर्ट करेंगे। फाइल पे जाएंगे और यहाँ इंपोर्ट देख रहे हैं कि शॉर्ट की है कंट्रोल आई। अच्छा, तो ये लोकेशन पूछेगा। लोकेशन हमारी सामने फ्रंट पर है जहाँ आपकी तस्वीर मौजूद होगी। आप उससे जो है लोकेशन बताएं, उसके बाद इसे सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट करें। हम उसको पेज साइज पे ले आएंगे अपने A4 के और P दबा कर उसको सेंटर कर देंगे। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और इस लोगो को जो तस्वीर है इसे हम जो है लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी पोजीशन से हिले ना। अब थोड़ा जूम करके हम इस पर काम करते हैं। फ्री हैंड टूल लूँगा। फ्री हैंड टूल की शॉर्ट की है F5। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। एक यहाँ क्लिक करूँगा माउस का लेफ्ट क्लिक और एक यहाँ पर। उसके बाद मैं शेप टूल लूँगा। शेप टूल जो है इसकी शॉर्ट की है F10। इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा इस लाइन को और इसे कन्वर्ट टू कर्व में कर दूँगा मैं इसे। उसके बाद मैं इसे यहाँ से मूव करूँगा ऊपर टॉप के साइड और यहाँ से लेफ़्ट से जो है मैं इसे मूव करूँगा लेफ़्ट की तरफ इस एंगल से, और इसी तरह राइट वाले एंगल से मैं इसको राइट पे मूव करूँगा। फ्री हैंड टूल पे दोबारा जाएंगे हम। ये आप तो छोटा सा खाना देख रहे हैं, ब्लैंक है इस वक्त, डॉट सा बना हुआ है। इस पर मैं एक क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं राइट साइड पर जो है इस खाने पे आकर इसको ज्वाइन करवाऊँगा आपस में। उसके बाद मैं शेप टूल दोबारा लूँगा। इसे सेलेक्ट करूँगा इस पोजीशन को। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करूँगा। उसकी नीचे जो पोजीशन है एंगल, इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे की तरफ लाऊंगा और ये राइट साइड पे है नीचे की तरफ। इसी तरह मैं इसे सेट करूँगा। ठीक है, ये हमारा जो है ऊपर का साइड बन चुका है। और इसको सबसे पहले मैं इसकी जो आउटलाइन है उसे मैं नन कर दूंगा, ब्लैंक कर दूंगा। यहाँ पर माउस का लाकर जैसे राइट क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक कलर जो आ रहा है इसकी आउटलाइन की, ये ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद जो इसके अंदर जो कलर है मैं रेड दूंगा। अगर हम चेक करना चाहें तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं येलो कलर देता हूँ तो हमारा ये बन चुका है। इसी तरह मैं चाहूँगा कि उसको रेड कलर ही रखूँ। इस पर क्लिक करूँगा। इसकी एक कॉपी लूँगा मैं और कॉपी करके पेस्ट करूँगा। फिर इसके बाद इसको नीचे मूव करूँगा और इसको मिरर कर दूँगा। इसकी शेप को यहाँ से नीचे से ऊपर किया और राइट से लेफ़्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ एडजस्ट कर दूँगा इसे। मतलब मुझे नीचे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कॉपी करके मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद मैं इसे कलर दूँगा नेवी ब्लू कलर और आउटलाइन जो है इसकी पहले से हमने नन कर दिया था, इसलिए ज़रूरत नहीं है। इसे हम ड्रॉ करेंगे। फ्री हैंड टूल लूँगा दोबारा मैं
पहले जूम करूँगा, उसके बाद फ्री हैंड टूल लूँगा, यहाँ एक क्लिक करूँगा और कंट्रोल दबा के रखूँगा। कंट्रोल दबाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमारी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अगर हम कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं रहती। उसके बाद यहाँ पर एक क्लिक करूँगा, दोबारा से मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा और उसके बाद कंट्रोल दबाऊँगा। ज्वाइन करने के बाद कंट्रोल दबा के रखा है और उसके बाद यहाँ आके छोड़ दूँगा। फिर दोबारा मैंने यहाँ से ज्वाइन किया और कंट्रोल दबा के रखा तो ये स्ट्रेट हो गई। अगर कंट्रोल नहीं दबाऊँगा, जैसे कंट्रोल में छोड़ देता हूँ, तो ये लाइन जो है इस तरह सीधी नहीं रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। कंट्रोल दबाऊँगा तो ये स्ट्रेट होगी। यहाँ आकर जो है मैं इसे क्लिक करूँगा, इसके बाद दोबारा यहाँ से ज्वाइन करूँगा और यहाँ आकर फिर इसे मैं ज्वाइन करूँगा चारों तरफ से। उसके बाद शेप टूल लूँगा, यहाँ से आकर मैं इस पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं आकर इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। अब हम इसे जो है अपनी पोजीशन से मूव करते हैं। मैं इसे इसकी क्लोज लाता हूँ, उसकी कॉर्नर पे मैं क्लिक करूँगा एक, उसके बाद इसको मैं इसके करीब कर दूँगा। इसकी भी आउटलाइन जो है मैं यहाँ से आके राइट क्लिक करके नन कर दूंगा और इसे मैं रेड कलर दे दूंगा। रेड कलर देने के बाद इसकी भी एक कॉपी लूँगा और इसे यहाँ से मैं मूव करूँगा पिक टूल लेकर और मैं इसको मिरर कर दूंगा लेफ्ट साइड पर। और उसके बाद मैं इसको ज़रा करीब कर दूँ, उसके एरो से करें तो ज़्यादा मुनासिब है ताकि आप कहीं हिले नहीं। उसके बाद मैं कलर दूंगा। आउटलाइन हम पहले ही नन कर चुके थे इसकी। तो ये हमारा लोगो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो अंदर का टेक्स्ट है फ़ोन स्टाइल जो है वो मौजूद नहीं होगा। तो उस सूरत में क्या करेंगे आप, यही करेंगे कि इसी पेप्सी को हम ड्रॉ करेंगे एज इट इज़, ताकि इसमें फ़र्क महसूस ना हो हमें। दोबारा मैं इसको जूम करके फ्री हैंड टूल लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ एक क्लिक करूँगा। अब मैं इसे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ कंट्रोल दबा के इसलिए रखा है ताकि ये जो लाइन है कम से कम ये स्ट्रेट रहे। अब मैं आके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको, इस पोजीशन को, और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। उसके बाद मैं मूव करूँगा यहाँ पर और कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद मैं इसे पोजीशन दूंगा ताकि इस जगह पे ये पी पे मुकम्मल तौर पे बैठ जाए। जैसे ये तैयार हो जाए उसके बाद हम ये करेंगे कि इसके अंदर भी जो है एक और हम ड्रॉ करेंगे। फ्री हैंड टूल लेकर दोबारा मैं एक यहाँ क्लिक करूँगा कंट्रोल दबा कर, एक यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ के छोड़ूंगा, फिर यहाँ के क्लिक करूँगा, यहाँ छोड़ूंगा, फिर यहाँ क्लिक करके इसको ज्वाइन करूँगा आपस में। उसके बाद मैं सिर्फ इस पोजीशन पे आकर जो है कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें इसको पोजीशन में बिठाने में आसानी हो। ये हमारा पी तैयार हो गया है। इसके अंदर हम कलर देंगे, इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे। यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूँगा माउस का तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको इसके अंदर फिल करूँगा कलर, लेफ़्ट क्लिक करूँगा माउस का, ये मैंने किया। इसी तरह इसकी भी आउटलाइन ख़त्म करूँगा और अंदर एक कलर दे दूँगा। सेम इसी की कॉपी लूँगा, इसे ग्रुप करूँगा सबसे पहले कंट्रोल जी से,
इसकी एक कॉपी ली और उसके बाद फिर यहाँ आकर मैं जो है इसे पेस्ट करूँगा। वजह यह है कि मुझे दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही टेक्स्ट है, कलर भी वही है, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है इस चीज़ का, बिल्कुल एज इट इज़ हमें वही चाहिए। अब ये जो ई है इस पर हम काम करते हैं। दोबारा हम फिर टूल लेंगे, यहाँ एक क्लिक किया मैंने, इनको आपस में ज्वाइन करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ आकर दोबारा इसकी आउटलाइन ख़त्म करूँगा और इसके अंदर मैं कलर दे दूँगा। तो ई भी हमारा तैयार है। अब जो है रह गया एस और आई। सबसे पहले मैं आई को फिल करूँगा। यहाँ आकर मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा, रेक्टेंगल टूल की शॉर्ट की है F6। यहाँ आकर मैं यहाँ तक, अगर ये आउट, इसकी लाइन आउट हो जाए यहाँ से, इसको जूम करके आप जो है जी, इसे भी मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म करूँगा और इसके अंदर भी कलर दूँगा। अब आखिरी रह गया हमारा एस के ऊपर काफ़ी आप थोड़ा सा ये दीगर टेक्स्ट के मुकाबले में टिपिकल है, इसके ऊपर आपको हाथ ज़्यादा बेहतर साफ करना होगा अपना। एक यहाँ क्लिक करूँगा और एक यहाँ, अब इसे मैं शेप टूल लेकर इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा जो है इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है, और ये इन सबको कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। अब मैं इसे इन लाइनों को इनकी पोजीशन पे बिठाऊँगा। थोड़ा जूम कर दे इसको ताकि काम बेहतर हो जाए। हमारा एस भी तैयार है। इसकी भी आउटलाइन ख़त्म करके इसके अंदर मैं कलर दूंगा, और इसके बाद मैं आकर इन तमाम जो है जिसे हमने ड्रॉ किया है इसको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप करूँगा, और उसके बराबर में इसको मैं रखूँगा ताकि हम आपको दिखा सकें कि ये हमने ड्रॉ किया है। और ये जो है इमेज उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और
कोई भी अगर आपको कोई सवाल हो, मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। एक नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।